बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षोडश पाठ के बारे में जानेंगे। षोडश पाठ लेसन 16, जैसा कि लेसन के सीरियल में 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 से 4 तक के बीच में हम लोगों ने बहुत सारा शब्द ऐसा देखा जिसमें कि उपसर्ग लगे हुए थे। इसलिए उपसर्गों के बारे में जानना आवश्यक होता है। और आपकी यह किताब जो है वह व्याकरण पर आधारित किताब है, इसलिए लेसन 16 आपके सिलेबस में के पहले टर्म में आता है। इसलिए आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आपको उन पाठों में जो भी उपसर्ग लगाए गए हैं, जैसे आ के साथ गम के साथ आ लगाया तो उपसर्ग है आगम, वहाँ पर गम का मतलब जाना होता है और आ लगने के बाद उसका अर्थ बदल जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम पहले समझेंगे और इसके अनुसार से उसका प्रयोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे हमें वह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लट लकार के साथ में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत में कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आगम कहते हैं तो आ का कोई ऐसे मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जब शब्द के साथ या धातु के साथ उसको जोड़ दिया जाता है तो वह एक नए अर्थ को बतलाता है। जैसे सत्य में अ लगा देते हैं, अ का अपना कोई मतलब नहीं है, लेकिन अ लगने के बाद वह एक मतलब को देता है। वह सत्य नहीं है, असत्य यानी झूठ है। इस प्रकार से तो शब्दों के साथ भी लगता है और धातुओं के साथ भी लगता है। जैसे आ के साथ गम, आगम, इस प्रकार से। तो वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो शब्द का एक नया अर्थ भी हो जाता है। तो इस कारण से वह शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, या नहीं तो परिवर्तन उसमें शब्द के रूप में भिन्नता ला दे। शब्द का रूप बदल जाता है, चाहे वह धातु हो या शब्द हो, उसका रूप बदल जाता है। तो उस शब्दांश को जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। पहला शब्द आगम है। आ के साथ गम का प्रयोग किया गया है। आगम मतलब आना, गम मतलब जाना होता है, आगम मतलब आना। जैसा जान रहे हैं, गम मतलब जाना होता है, आ लगने से इसका अर्थ बदल जाता है आना। अनुगम मतलब अनुगच्छ, गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है। तो अनुगम यानी अनुगम मतलब होता है पीछे जाना, किसी के पीछे जाना। निर्गम मतलब निकलना, निर्गच्छ रूप होता है। निर्गम अनुगच्छ मतलब पीछे जाना, निर्गच्छ मतलब निकलना यानी निर्गम मतलब निकलना। अवगम मतलब जानना, अवगच्छति मतलब जानता है। इसी अनुसार से है भू का मतलब होता है होना, और अनुभू मतलब अनुभवती मतलब अनुभव करता है यानी अनुभू। उद्भू यानी उद्भवंती, तो उद के साथ भू जब लगता है तो उद्भवंती, तो यह उत्पन्न होना। अभिभूवती, अभिभू यानी अभिभवती मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी की बुराई करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो आविर्भवती कहते हैं, आविर के साथ भू लगता है तो इसका मतलब होता है प्रकट होना। इसके बाद है क्री का मतलब होता है करना। जैसे भू का मतलब होना होता है, उसी अनुसार से क्री का मतलब करना। लेकिन अपकृति मतलब अपकार करना, बुराई करना, किसी का मतलब किसी की क्षति पहुंचाना, बुराई करना कहते हैं अपकार करना। उपकार मतलब भलाई होता है, किसी का अच्छा करना और बुरा करना। तो किसी का के बुरा करने को कहते हैं अपकरोति। तो यह अपजोर क्री का मतलब होता है अपकार करना। अनुजोर क्री मतलब अनुकरोति मतलब नकल करना, अनुकरण करना। उपजोर क्री यानी उपकरोति यानी उपकार करना, भलाई करना। और अधिजोर क्री अधिकरोति मतलब अधिकार करना। इस प्रकार से यह सभी उपसर्ग हैं जो लगने से इन शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर उसके सामने में कुछ शब्दों का प्रयोग जो है वह क्रिया धातु के साथ किया गया है। जैसे देखें, इसमें पहला में गच्छ लगा है, जिसका मतलब होता है बालकः गृहं गच्छति, लड़का घर जाता है। क्लियर है। गम मतलब जाना, गच्छ मतलब भी जाना हुआ। विनयः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति,
यहाँ पर आज और गम लगा है, यानी आगच्छति। विनय विद्यालय से घर आता है। विनयः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। विनय विद्यालय से घर आता है, आना हो गया, आता है। सीता रामम अनुगच्छति। सीता राम के पीछे जाती है। पीछे पीछे जाती है, पीछे पीछे जाना, किसी का पीछा करना, तो उसके पीछे पीछे जाना। तो सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाती है। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। क्लियर है। सुरेंद्र इदम विषयम अवगच्छति। सुरेंद्र इस विषय को जानता है। सुरेंद्र इदम विषयम अवगच्छति। सुरेंद्र इस विषय को जानता है। इस प्रकार से वाक्य है। बालका गृहम गच्छति। लड़का घर जाता है। विनयः वयम मतलब हम लोग होता है। विनयः विद्यालयात् गृहम आगच्छति। विनय विद्यालय से घर आता है। सीता रामम अनुगच्छति। सीता राम के पीछे जाती है। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। सुरेंद्र इदम विषयम अवगच्छति। सुरेंद्र इस विषय को जानता है। तो इसमें आगम, अनुगम, निर्गम और अवगम का प्रयोग यहाँ पर क्रिया में किया गया था। अब है भवती का पहले प्रयोग है भू का भवती। इदानीम तत्र किम भवति। हाँ, इन दिनों यानी इस समय वहाँ क्या होता है। इदानीम मतलब इन दिनों, तत्र किम भवति। हाँ, इस समय वहाँ क्या होता है। रमा सुखम अनुभवति। रमा सुख का अनुभव करती है। हाँ, रमा सुखम अनुभवति। रमा सुख को अनुभव करती है, यानी सुख का अनुभव करती है। यमुना हिमालयात् उद्भवति। यमुना हिमालय से उत्पन्न होती है। उद्भवति मतलब उत्पन्न होती है। रमेशः सेवकम अभिभवति। रमेश सेवक का तिरस्कार करता है, यानी अभिभवति मतलब तिरस्कार करता है, उसको मतलब भला बुरा कहता है। तो तिरस्कार करना चाहिए। कैसे कैसे करते हो या करते हो, इस प्रकार से करते हो, इसको अभिभवति कहते हैं। उसका तिरस्कार करना, उसकी बुराई करना, यानी उसका मतलब वो कहते हैं वह तुम अच्छे नहीं हो, या है वह है, काम करो ठीक से, इस प्रकार की बातें करना, यानी उस जो उसके मन को खराब लगे वह उसे कहते हैं अभिभवति। हैं, ताकि वह अच्छी तरह अगर काम नहीं करता है तो उसका तिरस्कार किया जाता है। तो वही कहता है रमेशः सेवकम अभिभवति। रमेश सेवक का तिरस्कार करता है। देवः स्वयं आविर्भवति। देव यानी देवता स्वयं प्रकट होते हैं। इदानीम तत्र किम भवति। इस समय वहाँ क्या होता है। रमा सुखम अनुभवति। रमा सुख का अनुभव करती है। यमुना हिमालयात् उद्भवति। यमुना हिमालय से निकलती है। फिर है रमेशः सेवकम अभिभवति। रमेश सेवक का तिरस्कार करता है। देवः स्वयं आविर्भवति। देवता स्वयं प्रकट होते हैं। इस प्रकार से अब है क्रि का कर रूप करोति का प्रयोग किया गया है, और करोति के साथ में यह सभी उपसर्ग लगे हैं। जैसे भवती के साथ में ये सभी उपसर्ग लगे थे, गच्छति के साथ में सभी उपसर्ग लगे थे, वैसे ही करोति के साथ में सभी उपसर्ग लगे हैं। और क्रम से अपकरोति, अनुकरोति, उपकरोति और अधिकरोति, इस प्रकार से शब्द बना है। जैसे पिछला शब्द बना था आगच्छति, अनुगच्छति, निर्गच्छति, अवगच्छति, अनुभवति, उद्भवति, अभिभवति और आविर्भवति शब्द बना, और यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार से अपकरोति, अनुकरोति, उपकरोति और अधिकरोति सब शब्द बनाया गया है, और इस अनुसार से वाक्य में इसका प्रयोग है। तो रामः शोभनम कार्यम करोति। राम अच्छे कार्य करता है, अच्छा काम करता है। रामः शोभनम कार्यम करोति। दुष्टः जनान अपकरोति। दुष्ट
लोगों की बुराई करता है। अपकार करता है यानी बुराई करता है। उसका बुरा करना किसी का, उसको अपकार करना कहते हैं। तो दुष्ट लोगों का बुरा करता है यानी लोगों की बुराई करता है, यानी उसको क्षति पहुंचाता है। दुष्ट आदमी जो होता है वह उसके बारे में है, क्षति पहुंचाने के को अपकार करना कहते हैं। दुष्ट लोगों की बुराई करता है, भलाई नहीं करता है मतलब बुराई करता है। वानरा बालकान अनुकरोति, बंदर लड़कों की नकल करता है, लड़कों का नकल करता है। सज्जना जनान उपकरोति, सज्जन लोगों का उपकार करते हैं यानी लोगों की भलाई करते हैं। यहाँ बुराई करना है, अपकरोति अपकार करते हैं, मतलब अपकार मतलब उल्टा ना समझेंगे। अपकार मतलब बुराई होता है और उपकार मतलब भलाई होता है। उपकार करते हैं, उसका भला करता है। तो सज्जन लोगों का भला करते हैं और दुष्ट लोगों का बुरा करते हैं। तो सज्जन लोगों की भलाई करते हैं यानी उपकार करते हैं, सज्जन लोगों का उपकार करते हैं। नृपः राज्यम अधिकरोति, राजा राज्य पर अधिकार करता है। तो राम शोभनम कार्यम करोति, राम अच्छे काम करता है। दुष्ट जनान अपकरोति, दुष्ट जनान दुष्ट लोगों की बुराई करता है। वानरा बालकान अनुकरोति, बंदर लड़कों की नकल करता है, बंदर लड़कों का नकल करता है। सज्जना जनान उपकरोति, सज्जन लोगों की भलाई करते हैं, सज्जन लोगों की भलाई करते हैं। नृपः राज्यम अधिकरोति, राजा राज्य पर अधिकार करता है। इस प्रकार से यह उपसर्ग का वर्णन था जिसमें इन पाठों के अनुवाद के साथ था। तो इसे अच्छी तरह से समझें, अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें, इन शब्दों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और इसका प्रयोग यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसके अनुसार से आप इसे देखेंगे। जहाँ पर भी आप ज़रूरत समझें उसे रिपीट करें और इसे लिख लें। हिंदी अर्थ के साथ में इसे लिखेंगे और इसे तो आपको बेटर समझ में आएगा। आगे इसका प्रश्नोत्तर है इसी भाग में देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द का मूल रूप है इसमें, इसे सही करना है। तो जहाँ पर देख रहे हैं बोल्ड से लिखा हुआ है और इधर में कर्ता के अनुसार से जानते हैं, क्रिया को सही करते हैं, चाहे वह उपसर्ग लगा हो अथवा ना हो। यहाँ पर अनुकरोति है, बालका है, तो इसमें अनुकरोति नहीं होगा, अनुकुर्वन्ति होगा। तो उसके अनुसार से उसमें उसके वचन के अनुसार से उस क्रिया के वचन को बदलेंगे। तो बालकाः जनान अनुकुर्वन्ति, यह लिख देंगे, बालकाः जनान अनुकुर्वन्ति। लड़के लोगों का अनुकरण करते हैं, जैसा आदमी करता है वैसे करते हैं। तो बालकाः जनान अनुकुर्वन्ति, इस प्रकार से अनुकुर्वन्ति होगा। ध्यान रखेंगे सिर्फ अनुकुर्वन्ति शब्द का अर्थ यहाँ नहीं जानना है। करोति है तो कुर्वन्ति हो जाएगा, सिंपल है। फिर यहाँ पर देखें अनुकुर्वन्ति है, नरः एक वचन है, तो नरः कार्याणि अनुकरोति, तो यहाँ अनुकरोति हो जाएगा। नरः कार्याणि अनुकरोति। फिर है वयम ग्रामात् आगच्छामः, क्योंकि आगच्छन्ति नहीं होता है, वयम ग्रामात् आगच्छामः, इस अनुसार से पूर्ण विराम सब में होगा, ध्यान रखेंगे। फिर है सिंहा मृगे प्रहरति, तो सिंहा बहुवचन है, सिंहा मृगे प्रहरन्ति, प्रहार करना, प्रहरन्ति। आवाम सुखम अनुभवामः, तो आवाम सुखम अनुभवामः नहीं होता है, अनुभवावः होता है, आवाम में आव होता है, आवाम सुखम अनुभवावः, आवाम सुखम अनुभवावः। स किमर्थम दुखम अनुभवन्ति, सह में अनुभवन्ति नहीं अनुभवती होता है, स किमर्थम दुखम अनुभवति, स किमर्थम दुखम अनुभवति, इस प्रकार से। तो प्रश्नोत्तर होगा बालकाः जनान अनुकुर्वन्ति, नरः कार्याणि अनुकरोति, वयम ग्रामात् आगच्छामः, सिंहाः मृगे प्रहरन्ति, आवाम सुखम अनुभवावः, और स किमर्थम
दुखम अनुभवति। तो बोल्ड शब्दों को यहाँ पर बदल देंगे और उसके अनुसार से लिखेंगे। तो प्रयोग करके भी आप लिख सकते हो, वीडियो को ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा है, इसमें एक और नियम कहता है जहाँ पर कहानियों में इसका प्रयोग किया जाता है मूल रूप से। जैसा कि तीता अंती लगा होता है, लट लकार कहते हैं, उसमें अगर सम, जो समय यहाँ पर दिया गया है विकरण अलग से, हाँ, तो यह सम को अगर लिख देते हैं इसके साथ में, तो यह शब्द जहाँ पर जिस रूप में है उसी रूप में यह भूतकाल में हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो सम लगाया है उसका अर्थ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बालिका पाठम स्मृति स्म, लड़की पाठ याद किया करती थी, याद किया करती थी, गाया करती थी। हाँ, वो लोग समय रूप से किया करते थे, मतलब भूतकाल में चला जाता है। तो लड़की पाठ याद करती थी, तो बालिका पाठम स्मृति स्म। तो कहानियों में इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो अस्मा का प्रयोग नॉर्मली इसमें लंग लकार का प्रयोग करते हैं, इसमें समा नहीं लगाते, लेकिन कहानियों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए उसके अनुसार से इसको करेंगे। फिर है सा मधुरम गीतम गायती, लिख लेंगे, उसमें समा लगा देंगे। सा मधुरम गीतम गायती स्म, पीछे सिर्फ समा लगाना है और उसे फिर से लिखना है। तो वह मीठे गीत गाती थी, गाया करती थी। फिर ते सम्यक रूपेण कुर्वन्ति स्म, वे लोग कार्यम, ते कार्यम सम्यक रूपेण, वे लोग कार्य सम्यक रूप से, समान रूप से करते थे। तो सम्यक रूपेण कुर्वन्ति स्म, समान रूप से करते थे। तो कदापि आपणम न गच्छता स्म, वे दोनों कभी भी बाजार नहीं जाते थे। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। गच्छता स्म, तो गच्छता लिख देंगे। तो कदापि आपणम न गच्छता स्म, अस्मा ही लगाना है उसमें, उसका रूप जैसे अस्ति सता संति का बाकी सब रूप नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ समा। सह द्वितीयेन मुखेन खिन्ना भवति, सह द्वितीयेन मुखेन खिन्ना भवति स्म, वह दूसरे तरीके से द्वितीयन मुखेन खिन्ना भवति स्म, वह दूसरे मुख से खिन्न होता था। एक तरह से वह सही रहता था, दूसरी तरह से वह खिन्न रहता था। द्वितीयन मुखेन कहते हैं उस रूप को। तो द्वितीयन मुखेन खिन्ना भवति स्म। तत्र एक सिंह वसति स्म, वहाँ एक सिंह रहा करता था, किया करता था, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर समा का प्रयोग, इसमें सिर्फ समा लगाना हो तो इसको लिख करके पुनः उसके साथ में समा लगा देते हैं, सिंपल बात है। इसके बाद यहाँ पर भाषा अवबोध में जो शब्द दिया हुआ है उसे तोड़ना है। तो तोड़ करके उपसर्ग को अलग कर देना है और क्रियापद को अलग करना है। सिंपल में पीछे का जो भाग होगा उसे अलग कर देंगे। इसमें धातु नहीं लिखना है, क्रियापद पूरा लिखना है। जैसे प्र और हरति से प्रहरति बनता है, प्र को अलग कर दिए उपसर्ग को और हरति हो गया। उत जो पतति उत्पतति होता है, उत को अलग कर दिए, पतति अलग हो गया क्रियापद। वैसे ही क ख ग घ में सभी में करना है। तो अनु जोर करोति, अनु करोति, अनु उपसर्ग हो गया और करोति क्रियापद हो गया। अनु जोर करोति, अनु करोति। उप जोर विसति, उपविशति, हाँ, कहीं बैठने को उपविशति कहते हैं, उप जोर विसति, उपविशति। आ जोर पतति, आ पतति, तो आ को अलग कर देंगे, पतति अलग हो जाएगा। आ जोर गच्छति, आ गच्छति, इस अनुसार से अलग हो जाएगा, आ जोर गच्छति। फिर उद जोर भवति, उद भवति, तो उद दहलंत, उद लिख लेंगे और भवति, उद भवति। अनु जोर सरति, अनुसरति, अनुसरण करना कहते हैं, नकल करने को अनुसरण करना भी कहते हैं। अनु जोर सरति, अनुसरति। उप जोर करोति, उप करोति, तो उप अलग हो जाएगा, करोति अलग हो जाएगा। और निर्जोर गच्छति, निर्गच्छति, निर्गच्छति का रूप हो जाएगा निर, यहाँ पर भी र में हलंत होगा, यहाँ पर भी द में हलंत होगा। इस अनुसार से यह मतलब इसमें जुड़ता है। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर में जो है उदाहरण के अनुसार से इसमें उपसर्ग को लिखना है, कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसे परिचय, परि उपसर्ग लगा है। प्रणमति, नमति में प्र लगा है, प्रणमति, नमति, नमति,
इसमें र लगने के कारण से न ण में बदल गया है, ण में। हाँ, तो प्रणमति है प्र। इस अनुसार से अनुसृत्य, अनु जो श्रित्य अनुसृत्य, तो अनु इसमें अलग करते हैं, उपसर्ग होगा अनु का नंबर में। फिर अप जो मान अपमान, तो अप को अलग कर लेते हैं, यही उपसर्ग है, अप हो गया उपसर्ग इस अनुसार से। फिर अधिज और गम, तो अधि को अधिगम्य, तो अधिज और गम्य अधि लगेगा ही, तभी ल्यप प्रत्यय लगता है। इसमें भी ल्यप लगा है, अनुसृत्य में इसमें भी ल्यप लगा है, तो अधि जो है यह उपसर्ग हो जाएगा अधिगम्य। निर्जोर गता, निर्गता, तो निर इसमें निर नीर और निर र में हलंत, निर जो गता, तो निर्गता, इसमें निर हो जाता है, तो निर लिख लेंगे, सिर्फ निर लिखना है, क्रियापद नहीं। हाँ, अब गच्छति में अब उपसर्ग है, तो अब को लिख लेंगे। और प्राध्यापक में प्र जो यानी प्रधान, प्र मतलब प्रधान होता है, तो ऐसे मतलब इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन जोड़ने के बाद हो जाता है प्रधान अध्यापक। तो प्राध्यापक, प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर भी कहते हैं, तो प्राध्यापक, हाँ, अध्यापक से ऊपर होते हैं प्राध्यापक, तो ये प्राध्यापक, तो इसको कहते हैं प्र जो अध्यापक प्राध्यापक। इस अनुसार से जैसे स्व और देश के मिलने से स्वदेश होता है, इसका मतलब बदल जाता है अपना देश। उप जो देश उपदेश मतलब शिक्षा हो जाता है। तो धातुओं के साथ उपसर्ग लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन आया वह होता है। तो जैसे क्री और गम के साथ में आ, उप अनु लगा करके विभिन्न अर्थों को हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा है, यहाँ पर देखेंगे, आगे भी देखेंगे इस अनुसार से। तो यहाँ पर जैसे पतति और उत्पतति मतलब उड़ता है, अर्थ बदल जाता है, सीधे अर्थ बदल जाएगा। आपतति मतलब आकर गिरता है कहीं पर, आपतति। इस अनुसार से देश या राष्ट्र कहते हैं। आ जोर देश आदेश मतलब आज्ञा, निर्जोर देश निर्देश मतलब दिशा बतलाना, वि जोर देश विदेश मतलब दूसरा देश, सम जोर देश संदेश मतलब खबर हो जाता है। पुत्र बेटा, सुजोर पुत्र सुपुत्र अच्छा बेटा, स्वजोर पुत्र स्वपुत्र अपना बेटा, कुजोर पुत्र कुपुत्र मतलब बुरा बेटा। इस प्रकार से शब्दों में भी जब लगता है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन लाता है। तो उपसर्ग का प्रयोग सिर्फ धातु में नहीं शब्दों में भी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को याद रखेंगे और इस 16 लेसन के इस पाठ वर्णन को और इसके प्रश्नोत्तर को बनाएंगे। यह आपके सिलेबस में है 1, 2, 3, 4, 5 और 16। यह आपका पहले टर्म का सिलेबस है और इसे ध्यान रखेंगे। और इसके साथ शब्द रूप धातु रूप को भी याद करना है। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, अपने CWIW कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद।